मैंने जाके बता दिया कि जय सेवा बोलना है, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना बोलना। पता चला कि मैं चला गया और हो रहा हूँ जय डोंडवाना। समझते ना डोंडवाना? डोंडवाना की पार्टी ज्यादा है, गोंडवाना की कम है। डोंडवाना वालों की पार्टी ज्यादा हो रही है। ये नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई 33 करोड़ बच्चों को ज्ञान दिया। अब कोपार बाबा कहने लगा बेटा एक काम करो, आपको सुमरन ध्यान करने के लिए बता देता हूं। बोले आप बोले फड़ापेन बड़ादेव में चढ़ाने के लिए शुद्ध जल लेके आओ, पानी एर बोलते हैं गोडी में, जो पक्षी का जूठा ना हो, कोई जानवर का जूठा ना हो। बोले ठीक है। अब ऐसा पानी मिलेगा क्या जो पक्षी का जूठा ना हो, जानवर का जूठा ना हो? लेकिन ये 33 ही देवता निकल गए, 33 करोड़ बच्चे, जिनको 33 करोड़ देवता कहते हैं आज, वही 33 बच्चे निकल गए पानी ढूंढने के लिए, शुद्ध पानी। ये चलते चलते मेरे भाई एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब के किनारे खड़े होके देख रहे थे, एक गाय आई और वो तालाब का पानी को पीने लगी। बच्चों ने देखा, अरे बोले एक जानवर का जूठा, इसे नहीं ले जाते। गुरुजी ने बोला है कि गाय का जूठा नहीं चाहिए, जानवर का। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़े, एक समुद्र के पास पहुंचे, खड़े होके देख रहे थे। एक पक्षी ऊपर उड़ते उड़ते देखे कि पानी में डूबा डब से, और एक मछली पकड़ के भाग गया, जो किलकिला होता नहीं। अरे बोले ये भी पक्षी का जूठा है, इसे भी नहीं ले। अब कहाँ चले? ये चलते चलते 33 बच्चे अमरकंटक का टीला पहुंचे। अमरकंटक के टीला में जाके देखे तो टीला से जल की धार निकल रही थी, झरना से, जो आज भी निकल रही। उसको देख करके कहने लगे ये जल शुद्ध है। बोले ये जमीन से निकल रहा है अंदर। बोले कोई जानवर का जूठा नहीं है, ना कोई पक्षी का जूठा। गुरुजी सिर्फ पक्षी और जानवर का बस बोले हैं। ये लोगों ने वही उसी पानी को लेके आए, गुरुजी को दिए। बोले गुरुजी लो। बोले हाँ बेटा, ये शुद्ध माना जाता है, इसलिए कभी भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे बोले तो झरना का जल लाना, जो जमीन से निकलता है तुरंत। इसलिए गोंड लोग कभी भी अपने देवी देवताओं को झरना का पानी लाते थे। के नीचे बैठ करके अगर किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो जल्दी याद होता है। इसलिए हमारे भूमका लोग सेमर के पेड़ के नीचे यंत्र मंत्र तंत्र सीखा करते थे। और पहले हर गोंडों के घर में सेमर का पेड़ हुआ करता था, ठीक है ना। एक पीपल का पेड़, याद रखना, लोगों ने भ्रम डाला है पीपल के पेड़ में। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। पढ़े लिखे लोग सब जानते होंगे, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ने से भी कोई चीज जल्दी याद होती, क्योंकि अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, उसको भूत रहता, परित रहता है। ये डर बनाया गया जिससे कि लोग इसके नीचे ना जाए, ठीक है ना। सबसे श्रेष्ठ पौधा है, अच्छा है। तो मेरे भाई आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा। गौतम बुद्ध को भी पीपल पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो मेरे भाई 33 करोड़ बच्चों को कहां ले गए लिंगो जंगो ने? सेमर पेड़ के नीचे। तो बच्चे दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो। 5 बच्चे हैं बेवा महिलाओं के और 28 बच्चे हैं कलंकित महिलाओं के। तो कुपार बाबा ने अलग अलग किया उनको, 5 बच्चों को अलग कर दिया और 28 बच्चों को अलग कर दिया। तो जो 5 बच्चे हैं उनको पेड़ के बाजू में बिठा दिया, पांचों को। और जो 28 बच्चे बचे तो 28 बच्चों को 7 पंक्ति बना के बिठालता है कुपार बाबा। कितनी पंक्ति? 7 पंक्ति में। तो पहले पंक्ति में बाबा ने 1 बच्चा बिठाला, दूसरे पंक्ति में 2, तीसरी पंक्ति में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5 और छठवीं में 6 और सातवीं में 7। इस प्रकार से 28 बच्चों को 7 पंक्ति में बिठा दिया बाजू में और 5 बाजू में। कितने हो गए? 28 5 हो गए 33, ठीक है। उसी के आधार पे ये हमारा जो गोंडी धर्म ध्वजा है, सतरंगी झंडा, ये उसी के आधार पे बना है। जो आधा रंग दिख रहा है सफेद, इस तरफ 5 बच्चों को बिठाला गया था। और जो इस तरफ 7 पट्टी दिख रही ना, पीछे वालों को दिख रही क्या? 7 पट्टी। पहले पट्टी में एक तीर का निशान बना हुआ है, इसका मतलब 1 बच्चा बैठा है। दूसरे लाइन में 2 तीर के निशान, मतलब 2 बच्चे। तीसरे में 3 तीर है, मतलब 3 बच्चे। चौथे में 4 बच्चे, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7 बच्चे। तो ये तीर के निशान कितने हैं? 28। इधर बना नहीं है, बता रहा हूं मैं ऐसे। इधर 5 बच्चे बैठे हैं, तो 28 और 5 कितने हो गए? 33। अब लिंगो और जंगो इनको अलग अलग रंग से सजाते हैं।
तो जो 5 बच्चे बैठे थे उन 5 ही बच्चों को कुपार लिंगों ने सफेद वेशभूषा से सजाया, सफेद रंग से। 5 को एक सा रंग से सजा दिया, सफेद रंग से। लेकिन जो पंक्ति में बैठे हैं, जो पंक्ति में बैठे हैं उनको अलग अलग रंग से सजाया। पहले पंक्ति में जो बच्चा बैठा है उसको आकाशी रंग से सजाया। तो रंग भी कौन सा है हमारा झंडा में, है ना, आकाशी रंग दिख रहा है कि नहीं, आकाशी रंग। दूसरे लाइन में 2 बच्चे हैं, उनको कौन सा रंग से सजाया है, कौन सा रंग है, सफेद और सिंदूरी रंग। तीसरे लाइन में 3 बच्चे बैठे हैं, उनको सजाया जामुनी रंग से, इसलिए जामुनी रंग की पट्टी है। इसके बाद में चौथा नंबर का पट्टी है लाल रंग, मतलब 4 बच्चों को लाल रंग से सजाया। 5वें नंबर में 5 बच्चे बैठे हैं, उनको सजाया मिट्टू कलर तोता रंग से। 6वें में 6 बच्चे हैं, उनको सजाया हरा रंग से। 7वें में 7 बच्चे, उनको सजाया पीला रंग से। इसी प्रकार से हमारी देव गादी लगती है, ठीक है ना, याद रखना। जो 6 बच्चे हैं वो आगे चल करके 6 देव वालों के देव बनते हैं, और जो 7 बच्चे हैं वो 7 वालों के बनते हैं। तो अगर कोई पूछे तुम्हारे देव गादी या तुम्हारा पहचान का रंग कौन सा है, तो क्या बताओगे? हमारे देव गादी में जो रंग होता है या देवों के अनुसार जो रंग बंटवारा हुआ 6 वालों का हरा रंग है, ठीक है ना, और सफेद वालों का पीला। इस प्रकार से अलग अलग रंग से सजाया। अब सजाने के बाद कुपार बाबा गोंडी धर्म की दीक्षा दे रहा है। अब कौन सी दीक्षा दिया, क्या सिखाया 33 बच्चों को, वो बात बता रहा हूं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कुपार बाबा एक दिन सबसे पहले बोला, बेटा एक काम करो। किससे बोला? पहले लाइन वाले बच्चे से। एक काम करो, तुम खड़े हो जाओ बोले, और इस सेमर का पेड़ लगा है, इस सेमर के पेड़ से एक पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ। वो बच्चा उठा और एक पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाया और गुरुजी को देने लगा। तो गुरुजी बोले 100 गोत्र की सूची और तैयार करो। तो उस बच्चे ने 100 गोत्र बनाया और एक सेमल की पत्ती की डंठल तोड़ के लाया और गुरुजी के पास जमा कर दिया। कितने गोत्र बना के? 100। इसके बाद गुरुजी दूसरे नंबर के बच्चों से बोला, दोनों से, बेटा दोनों उठ जाओ, दोनों मिलके सेमर के 2 पत्ते वाली डंठल लाओ और दोनों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे गए, 2 पत्ते लाए डंठल तोड़ के और 100 गोत्र बनाए, गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद गुरुजी तीसरे नंबर के बच्चे से बोला, तीनों बच्चे से बोले, तीनों खड़े हो जाओ, तीनों मिलके सेमर की 3 पत्ती तोड़ के लाओ और तीनों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे गए, 3 पत्ते लाए, 100 गोत्र बनाए, गुरुजी के पास जमा किए। इसके बाद बोले चौथे नंबर के बच्चों से, बोले चारों खड़े हो जाओ, चारों मिलके सेमर की 4 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और चारों मिलके 100 गोत्र बनाओ और मेरे पास जमा करो। चारों बच्चे गए, ये काम किया। इसके बाद 5वें नंबर में 5 बच्चे बैठे थे, 5 से बोला, बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और 5 मिलकर के सेमर की 5 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और 5 मिलके 100 गोत्र बनाओ। 5 बच्चे गए, 5 पत्ते वाली डंठल लाए, 100 गोत्र बनाए और जमा कर दिए। इसके बाद 6वें नंबर के बच्चों से बोला, बेटा 6 बेटा खड़े हो जाओ बच्चे, 6 मिलके सेमर की 6 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और तुम भी 100 गोत्र बनाओ। 6 बच्चे गए, 6 पत्ते वाली डंठल लाए, 100 गोत्र बनाए, गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद कुपार बाबा 7वें लाइन के बच्चों से बोला, बेटा 7 खड़े हो जाओ, 7 मिलके सेमर की 7 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और 7 मिलकर के 100 गोत्र बनाओ। तो वो बच्चे गए, 7 पत्ते लाए और 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। तो पहले पंक्ति से लेके 7वें तक के बच्चों ने 1 पत्ता से लेके 7 पत्ता वाला डंठल लाया और हर पंक्ति के बच्चों ने 100 गोत्र बनाया। तो 7 पंक्ति के बच्चों ने कितने गोत्र तैयार कर लिए? 700, ठीक है ना। अब बच्चे सफेद ड्रेस वाले बच्चे हैं बाजू में 5। अब इनका नंबर लगाया, बोले बेटा सफेद ड्रेस वाले खड़े हो जाओ। पहला बच्चा, तुम अकेले बोले सेमर की 8 पत्ती वाली डंठल का गुच्छा लाओ और तुम अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा उठा, 8 पत्ते वाली डंठल लाया
और 10 गोत्र बनाया, गुरु जी के पास जमा कर दिया। इसके बाद दूसरे बच्चे से बोला, बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम सेमल की 9 पत्ते वाली डंठल लाओ और तुम भी 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 9 पत्ते वाली डंठल लाया, 100 गोत्र बनाया, वो 10 गोत्र बनाया और गुरु जी के पास जमा कर दिया। इसके बाद तीसरे बच्चे से बोला, बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और तुम अकेले सेमल की 10 पत्ती वाला डंठल तोड़ के लाओ और गुरुजी के पास जमा करो। वो बच्चा गया, 10 पत्ते वाली डंठल लाया और 10 गोत्र बना के गुरु के पास जमा किया। इसके बाद चौथे बच्चे से बोला, बेटा तुम खड़े हो जाओ और सेमर के 11 पत्ते वाली डंठल लाओ और 10 गोत्र बना के जमा करो। वो बच्चा गया, 11 पत्ता लाया, 10 गोत्र बनाया, जमा कर दिया। इसके बाद आखिरी बच्चे से बोला, बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और तुम सेमर की 12 पत्ते वाली डंठल लाओ और 10 गोत्र बनाओ और जमा करो। ये बच्चा गया, 12 पत्ते वाली डंठल लाया और 10 गोत्र बनाया और गुरु जी के पास जमा कर दिया। तो 8 से लेके 12 तक की पत्ती ये 5 बच्चों ने लाए और हर बच्चों ने 10-10 गोत्र बनाए। कितने कितने बनाए? 10-10। तो पांचों बच्चों ने कितने बना दिए? 50। और पहले कितने बने थे? 700। तो गोत्र पूरे टोटल कितने हो गए? 750। याद रखना, इसलिए आज गौड़ लोग 750 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? गोंडी धर्म के अनुसार 750 अंक शुभ होता है। कैसे शुभ होता है? गुरु कुपार ने बताया। क्या बताया? कि बोले जो 750 अंक है वो प्रकृति का पावरफुल अंक है। ठीक है ना? क्योंकि देखो हर धर्म में अलग अलग अंक होते हैं। कोई 786 लिखता है, लिखता है कि नहीं लिखता? कोई श्री श्री 1008 लिखता है।
हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी हमारे धर्मगुरु दादाजी का हल्दी चावल से तिलक कर फूलमाला से स्वागत करेंगे। साथ में राजीव दीवान जी और आशुतोष तिवारी जी, विनय यादव जी, बहादुर चौधरी जी, पन्नालाल मीना जी, प्रेम सिंह मीना जी, रामफल मीना जी, अशोक यादव जी, गोविंद सरपंच जी, लखनलाल यादव जी, कपिल तिवारी जी, आशीष उइके जी, पूर्व सरपंच, इसी बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के स्वागत के लिए शिशुपाल जी उइके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हल्दी चावल तिलक कर फूलमाला से स्वागत करेंगे हमारे लोकप्रिय विधायक जी का। साथ में राजीव दीवान जी, इनका भी हल्दी चावल से तिलक कर फूलमाला से स्वागत करेंगे। आशुतोष तिवारी जी, इनका भी हल्दी चावल तिलक कर फूलमाला से स्वागत करेंगे। साथ में विनय यादव जी, मंडल अध्यक्ष, इनका भी हल्दी चावल तिलक कर फूलमाला से स्वागत करेंगे। हेलो, साथ में बहादुर चौधरी जी, जी गुरुदेव आगे की कथा प्रारंभ करें। हेलो हेलो, एक बार सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी अतिथि हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं उन समस्त अतिथियों के सम्मान और स्वागत के लिए ऊपर हाथ उठाकर जोरदार ताली बजा देंगे तो मैं समझूंगा कि आप सबने उनका सम्मान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंभो शेखो बाबा की, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई की,
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे सुनेंगे, आगे क्या हुआ मैं जो आपको बता रहा था उस पर ध्यान देंगे। गुरु विक्रमदेव कहने लगे राजा वीर साहेब आगे सुनो क्या हुआ। गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, वीर साहेब सुनो सकल कहानी, गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, वीर साहेब सुनो सकल कहानी, वीर साहेब सुनो सकल कहानी। तो मैं बता रहा था आपको कि सेमर की जो एक पत्ती से लेकर 12 पत्ती का जो गुच्छा होता है, सेमर में एक डंठल में एक पत्ता से लेके 12 पत्ते तक पाए जाते हैं, लेकिन हर सेमल में नहीं पाया जाता, ठीक है ना, लेकिन 7 तक जरूर पाए जाते हैं। उसी सेमल के पत्ते के आधार पे कुपार लिंगो बाबा ने 33 करोड़ बच्चों के माध्यम से 750 गोत्र का निर्माण करवाया। कहां से? सेमर के पत्तों से। कितने गोत्र? 750। अब 750 गोत्र का निर्माण क्यों करवाया? जो प्रकृति को मानने वाले होते हैं, जिसको गोंडी धर्म कहते हैं, गोंडी धर्म का मतलब होता है प्रकृति के नियमों का पालन करना। तो गोंडियन लोग प्रकृति के नियमों को पालन करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आज भी गोंडियन लोग जल और जंगल जमीन की बात आज भी करते हैं, क्योंकि प्रकृति रहेगी तो सब लोग रहेंगे, पेड़ पौधा रहेंगे तो सबको ऑक्सीजन मिलेगा, सब निरोग रहेंगे। तो गुरु को पार कहने लगा बेटा अंक माना जाता है प्रकृति को मानने वालों के लिए। बोले कैसे? बोले जब 750 लिखेंगे तो पहले 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जब गणित कराते हैं टीचर लोग, मास्टर लोग, तो गणित दाएं से बाएं चलती है, आज भी चलती है कि नहीं? चलती है ना। ये प्रकृति का ही नियम है, दाएं से बाएं चलना। सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये प्रकृति भी अगर सूर्य की परिक्रमा करती है तो दाएं से बाएं चलती है आज भी। इसलिए गोंडियन लोग कोई भी काम करते हैं तो प्रकृति के अनुसार दाएं से बाएं चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? और सब प्रकृति से सीखा है गोंडों ने। यहाँ सभी समाज की महिला बैठी है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब। आप बताइए, जो हमारे घर में चकिया होती थी ना, ठीक है ना, वो चकिया के लिए कहीं स्कूल गए थे क्या, किधर से घुमाना है करके? ये प्राकृतिक ज्ञान था गोंडों को। हर हमेशा चकिया सभी समाज की महिला दाएं से बाएं घुमाती। बच्ची है क्या अभी चकिया किसी के पास? चकिया जानते हैं कि नहीं? जत्ता बोलते हैं गोंडी में। हाथ उठाना। चलो, बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था थी पहले की। चकिया जब होती थी, मूसल जब होता था तो महिलाएं सुबह उठती थी और चकिया घुमाती थी, मूसल चलाती थी। तो गोंडियन लोगों को अलग से कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं थी, काम भी होता था और साथ महिलाओं का व्यायाम भी होता था, इसलिए स्वस्थ रहते थे, रहते थे ना। तो सभी दाएं से बाएं घुमाती है कि नहीं? सभी समाज की घुमाती है ना। ये प्राकृतिक का नियम है। अगर उल्टा घुमाओगी ना तो आटा कम गिरता है। ये सब प्रैक्टिकल करके देख लिया मैंने, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है दाएं से बाएं चलना। इसलिए कोई भी काम गोंडी लोग दाएं से बाएं करते हैं। भावरा भी पाड़ेंगे, भूमका तो दाएं से बाएं। तो जो 750 है तो वो भी दाएं से चलता है, गणित होती है। तो पहले अक्षर कौन सा है? 0 है कि नहीं? 0। तो कुपार बाबा कहने लगा, गुरु कुपार लिंगो, बोले सबसे पहले जो 0 है, 0 का मतलब है, बोले पहले संसार कुछ नहीं था, शून्य के बराबर था, शून्य था, 0 था। लेकिन शून्य के बाद में, 0 के बाद में अंक कौन सा है? कौन सा अंक है 0 के बाद में? 5। 5 का मतलब होता है बेटा, जो 5 है, बोले 0 के बाद में यहाँ 5 कुदरती शक्ति प्रकट हुई, जिनके कोई माता है ना पिता है, वो निराकार शक्ति है, बिना हाथ बिना पांव। किसी को कहा गया है बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। किसको? ये 5 देवता हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश।
इनके कोई माता है ना पिता है, अपने आप प्रकट होती है और ये अंतर ध्यान होती है। इसी से पूरा संसार बना है। हम भी बने हैं, आप भी बने हैं। बने हैं कि नहीं बने हैं? तो 5 का मतलब होता है 5 में 5 शक्तियां समाहित हैं, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। इन्हीं को कहते थे हम लोग गोंडवाना के लोग, क्या बोलते थे? 5 तत्व बड़ा देव है, इनसे बड़ा ना कोई। ठीक है ना? 5 तत्व बड़ा देव है, इनसे बड़ा ना कोई। और जा पर बड़ा देव की कृपा होए तो उस पर करें सब कोई। 5 तत्व बड़ा देव है, कड़कड़ में जिनका वास, और 5 देव रक्षा करें, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। सबकी रक्षा करते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबकी करते हैं 5। इनके बिना कोई जिंदा नहीं रहेगा। और ये देवता कभी भेदभाव नहीं करते। ये है असली देवता। तो बोले ये 5 में 5 शक्ति समाई है, समा गई ना 5। इसके बाद 5 के बाद में कौन सा अंक है आखिरी में? 7। बोले बेटा 7 का मतलब होता है जब 5 शक्तियां प्रकट हुई तो 5ओं से मिलके संसार का निर्माण हुआ। और संसार का निर्माण हुआ तो यहां पर फिर 7 दिन बनाए गए। कितने दिन बने हैं? 7 दिन है कि 8 है? 7 ही है ना, सोमवार मंगल बुध। तो 7 में 7 दिन समाहित हो गए। आप बोले बेटा 7 और 5 कितने होंगे? 7 + 5 12 होंगे ना, 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होंगे। 7 दिन के बाद में फिर यहाँ 12 महीना बनाए गए। कितने महीना है? 12। बढ़ भी जाएगा तो नाम वही रहेगा। तो 12 महीना भी समा गए, 5 तत्व भी समा गए, 7 दिन भी समा गए। तो बोले इस अंक में पूरी प्रकृति समाहित है, इसलिए गोंड लोग इसको शुभ अंक मानते हैं। अब गोंड लोगों को पता नहीं है तो वो लिखते ही नहीं, इसलिए अपने दरवाजा में 750 अंक होना चाहिए। इससे तुम्हारी पहचान भी होगी कि यार ये गोंड राजा का घर है। होगा कि नहीं होगा? और प्रकृति का भी पावर रहेगा। इस प्रकार से 750 अंक के बारे में गुरु ने बताया। अब 33 कोट के बच्चे कहने लगे, बोले गुरुजी और आगे फड़ा पेन के बारे में आप बोल रहे थे, फड़ा पेन क्या है? तो फड़ा पेन के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी ही बड़ा देव है, बोलते हैं। शंकर जी स्वयं बड़ा देव नहीं है, शंकर जी खुद बड़ा देव का भक्त था। चौपाई लिखी है, आखंड साधना शंभु ने कीन्हा। शंभु वही शंकर जी, ठीक है। आखंड साधना शंभु ने कीन्हा और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। हुआ ना? किसने दिया दिव्य ज्ञान बाबा को? बड़ा देव ने। मतलब बाबा शंभु ने 5 तत्व शक्तियों की योग साधना करके इस 5 शक्तियों को जागृत किया था। जब जागृत किया, योग साधना किया, तो बाबा शंभु की कुंडली जागरण हो गई। जब कुंडली जागरण हो गई तो बाबा शंभु तीनों काल की बात जानने लगा। त्रिकालदर्शी उसी को कहा गया है, भूत भविष्य वर्तमान की। तो लोगों ने कहा कि बाबा शंभु तीनों काल की बात जानता है। कुछ लोगों ने सोचा कि तीनों काल की बात जानता है तो 3 आंख होंगे, बोले। लोगों ने 3 नेत्र बना दिया। 3 नेत्र नहीं, जैसे ही आप हो वैसे ही है वो भी, ठीक है। उसका भी जन्म हुआ है, हमारा भी जन्म हुआ है, लेकिन लोगों ने उसका जन्म को छिपा दिया। आज जिसको जुन्नार देव कहते हैं ना, आप लोग जानते हैं जुन्नार देव, उसका असली नाम था गोंडी में जुन्नूर पेन। जुन्नूर पेन का मतलब होता पुराना स्थल, वही बाबा शंभु का जन्म हुआ था। और बाबा शंभु पचमढ़ी से राज संभालता था, 5 खंड धरती का राजा था। अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत और दक्षिण अमेरिका। 14 साल का राज्य चलता था बाबा शंभु के समय। तो इस प्रकार से बाबा शंभु जब खत्म हुआ तो गोंड लोगों ने उसको क्या बना दिया? गोंड मरते हैं तो क्या बनते हैं बताइए? देव बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं ना। जब देव बन जाते हैं फिर उसको क्या बोलते हैं गोंड लोग? बूढ़ा देव बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बूढ़ा देव? तो बाबा शंभु को फिर गोंड लोग बूढ़ा देव बोलते थे, मदाऊ बोलते थे। मदाऊ का मतलब होता गोंडी में पिता। वही मदाऊ का परिवर्तन हुआ तो महादेव बन गया। छत्तीसगढ़ में बाबा शंभु और गौरा को अधिकतर बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं। और आज भी गोंड मरता है तो बूढ़ा ही देव बनता है ना। तो इस प्रकार से मेरे भाई बाबा शंभु हमारा बूढ़ा देव है, हमारा पुरखा है, हमारा पूर्वज है। और फड़ापेन प्राकृतिक शक्ति है। तो कोपार बाबा कहने लगा, बोले बेटा 33 ही बच्चे सुनो, तुम सब मिलकर के बोले फड़ापेन की सेवा करो। मतलब फड़ापेन कौन है? पंच तत्व फड़ापेन, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। इनकी सेवा करो। इनकी सेवा से समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। धरती में रहने वाला चाहे कोई भी जीव हो,
कोई भी समाज हो, धरती की अगर सेवा करेंगे तो सबका भला होता है, पेड़ पौधों की सेवा करेंगे तो सबका भला होता होगा कि नहीं होगा। प्रकृति फड़ा पेन है पूजा, इससे बड़ा देव नहीं दूजा। प्रकृति से बड़ा कोई देवता नहीं है। कैसे? इसकी सेवा करने से सबका भला होता। कैसे भला होता? धरती की सेवा कैसे करेंगे? बैठ के करेंगे क्या माला लेके जाप करेंगे तो हो जाएगा भला? नहीं होगा ना, समझना पड़ेगा असली सेवा क्या है। धरती की सेवा का मतलब है खेती किसानी करो, अन्न पैदा करो, इससे सबका भला होगा। जंगल में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी भी खाएंगे, उस अनाज को हम भी खाएंगे और बेचेंगे तो दुनिया के लोग भी खाएंगे, तो सबका भला होगा कि नहीं होगा। पेड़ पौधा लगाओ, बोले बेटा पेड़ पौधा लगाओगे तो उस पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलेगा तो वो तुमको भी मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा। ऐसा कि नहीं कि जो जिसने लगाया उसी को भर मिलेगा, सबको मिलेगा कि नहीं, सबका भला होगा कि नहीं। जल की रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? जल की रक्षा करो। आज भी सरकार कहती है कि नहीं, जल ही जीवन है, जल की रक्षा करो। तालाब बनाओ, कुआं बनाओ, रक्षा करो, तुम भी पियो, जंगल के जानवर पशु पक्षी पिएंगे, सब पिएंगे, तो सबका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्रकृति की सेवा से कोई अकेला का भला नहीं होता, सबका भला होता है। इसलिए बेटा बोले 33 ही बच्चे मिलकर के तुम प्रकृति की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब 33 करोड़ बच्चे कहने लगे गुरुजी हम सेवा तो सुबह से लेके शाम तक करेंगे, लेकिन प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का सुमरन या ध्यान करने के लिए कोई मंत्र हो तो बता दो। बोले हाँ बेटा 10-5 मिनट के सुमरन ध्यान करना जरूरी सुबह शाम। बोले क्योंकि शाम सुबह ध्यान करने से मन एकांत होता है और जो नकारात्मक ऊर्जा होता है वो हट करके सकारात्मक ऊर्जा आता है। ध्यान करने से मैंने बताया था सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। इसलिए 15-20 मिनट शाम सुबह हमको अपने पुरखाओं के सामने, अपने इष्टों के सामने, चाहे वो कोई भी समाज हो, अपने अपने पुरखा ही अपने देव होते हैं। अपने अपने पुरखाओं के आगे अपने ध्यान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए बोला, क्या बोला कि सुमरन ध्यान करो। तो मेरे भाई वो मंत्र पूछने लगे, कौन सा मंत्र? तो एक मंत्र है जिसमें पूरी प्रकृति समाई। बोले कौन सा? अरे गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। क्या बोले? गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा, गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। जय गुणवाना जय बड़ा देवा, जय गुणवाना जय बड़ा देवा, गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा, जय गुणवाना जय बड़ा देवा। कौन सा मंत्र बताए गुरु ने प्रकृति को बारे में? गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा, जय गुणवाना जय बड़ा देवा। जय सेवा, जय बड़ा देव और जय गुणवाना। तो बोले बेटा ये मंत्र है, ये 3 शब्दों में बोले पूरी प्रकृति समाई है, तो पूरी प्रकृति का सुमरन हो जाता है 3 शब्द बोलने से, पूरी प्रकृति का अभिवादन हो जाता है। बोले कैसे? बोले गुरुजी अर्थ और बता दो। तो पहला शब्द है जय सेवा, ठीक है ना। जय सेवा का मतलब होता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मात्र सकते, नहीं तो भूल जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। जय सेवा जब बोलते हैं, जय का मतलब होता है जयंतोर, जयंतोर यानी आकाश, आकाश यानी होता धन शक्ति, ठीक है ना। और सेवा का मतलब होता है, सेवा मतलब कोकानी, कोकानी यानी धरती मतलब ऋण शक्ति। धन और ऋण हो गए ना। इसी धन और ऋण को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कैसे जानते हैं? कुछ लोग इन्हीं धन और ऋण को क्या बोलते हैं? दाऊ और दाई। धन को कई प्रकार से तो ये संसार जो है धन और ऋण से चलता है, 2 शक्तियों से चलता है। आप लोग विचार करेंगे एक ही शक्ति से चलती क्या दुनिया? इसको नाम भी रखा गया है दुनिया। ये दुनिया में 2 शक्ति है, तो उसको हम सल्ला गांगरा भी बोलते हैं, दाऊ दाई भी बोलते हैं, माता पिता भी बोलते हैं, धन ऋण भी बोल सकते हैं, अर्थिंग फेस भी बोल सकते हैं। मतलब नर मादा शक्ति है एक।
यही नर्मदा शक्ति की क्रिया प्रक्रिया से ये संसार चलता है। चलता है कि नहीं चलता? उसी को हम लोग सल्ला गांगरा के रूप में मानते हैं। देख रहे हैं ना, सभी लोग दिख रहा है, ये ऐसा बना हुआ है। दाया अंग जो है वो पिता शक्ति है और बाया अंग जो है वो माँ शक्ति है। तो दाया अंग पिता को गांगरा बोलते हैं हम, और बाया को दाया को सल्ला बोलते हैं और बाया को गांगरा। मतलब ये माता पिता है। माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से ही जीवों का जन्म होता है। चाहे वो कोई भी जीव प्राणी हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, चींटी हो, पक्षी हो, सब में नर मादा पाई जाती कि नहीं? इसी से ही पूरा संसार चलता है। तो बोले बेटा, जब जय बोलते हैं तो पिता शक्ति का सुमरन होता, धन शक्ति का, और सेवा बोलते हैं तो मां शक्ति का सुमरन होता है। और हमारा जो जन्म है तो माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से हुआ है कि नहीं? बताइए, कोई कहीं से पैदा तो नहीं हुआ है। चाहे वो कोई भी समाज हो, सबका जन्म माता पिता से होता है। इसलिए सबसे पहले बोले बेटा, उस माता पिता का सुमरन करना चाहिए कि नहीं? तो बोले ठीक। इसमें दाई दाऊ शक्ति समाहित है। दूसरा शब्द है जय बड़ा देव। जय बड़ा देव जब बोलते हैं तो अलग अलग 5 देवताओं की नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन से 5 देवता? जल देव, वायु देव, अग्नि, आकाश और धरती। जय बड़ा देव बोलते हैं 5 शक्तियों का एक साथ जयकारा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, पंच तत्व फड़ा पे। तो जय बड़ा देव में 5 शक्तियों का नाम सुमरन हो गया। जय सेवा में धन शक्ति का सुमरन हो गया। आखिरी शब्द कौन सा बता? जय गोंडवाना। और जो गोंडवाना शब्द से कई लोगों को डर भी लगता है, गोंडई को डर लगता है, क्योंकि इनके अंदर घुस गई है पार्टी। बोले गोंडवाना बोलेंगे तो कहेंगे गोंडवाना पार्टी का। मेरे भाई, गोंडवाना पार्टी नहीं है। खैर पार्टी बना लिए है, वो बात एक अलग है, ठीक है, लेकिन मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि गोंडवाना क्या चीज है। गोंडवाना जाति नहीं है, राष्ट्रवाचक शब्द है। स्कूलों में पढ़े होंगे, नक्शा में स्पष्ट लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड क्या है? गोंडवाना लैंड का ही ये भारत हिस्सा है। भारत देश जो है गोंडवाना का ही टुकड़ा है। ये 5 खंड धरती है जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 खंड धरती को गंडा बोलते थे गोंडी में। आज भी गिनती करते हैं ना 5 तक, तो क्या बोलते हैं? एक गंडा हो गया। उसी गंडा के कारण इसको गंडोद्वीप कहा गया। गंडोद्वीप के कारण गोंडवाना लैंड या गोंडवाना देश हुआ। तो जय गोंडवाना बोलते हैं तो 5 खंड धरती की जयकारा होती। जैसे आज बोलते हैं ना जय भारत, तो मतलब जय भारत का मतलब हुआ जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस भारत देश की जयकारा। तो जय गोंडवाना बोलेंगे तो ये क्या चीज है? जैसे गोंडवाना लैंड में हम रह रहे हैं 5 खंड धरती में, उस 5 खंड धरती की जयकारा है। समझ आई बात? अब तो नहीं लगेगा डर, ठीक है ना? 5 खंड धरती का नाम है गोंडवाना। यहाँ रहने वाला जो भी मानव समाज है, चाहे वो कोई भी समाज हो, यहाँ के लोगों को बाहर के लोग कहते थे ये गोंडवाना वाले हैं। लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि यहीं के लोगों को कहते हैं गोंडवाना वाले हैं, जबकि बाहर के लोग कहते थे कि ये गोंडवाना वाले हैं। जैसे यहाँ कोई महाराष्ट्र का रहेगा ना, या अपन महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ के लोगों को एमपी वाले कहेंगे महाराष्ट्र वाले, लेकिन महाराष्ट्र वाले को कहेंगे कि ये महाराष्ट्र वाला है। वो तो कहेगा हम ही यहाँ का है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये बनी है गोंडों में, पीला गमछा वालों को बस कहता गोंडवाना वाला, जबकि वो भी गोंडवाना ही का है कि नहीं है? ये गोंडवाना वालों का ये पीला गमछा पहचान, इसलिए पीला गमछा डालते हैं। पीला गमछा जो है माँ का प्रतीक होता है। पीला गमछा से माँ का सम्मान करते हैं, और सफेद रंग से पिता का सम्मान होता है, क्योंकि पिता का रंग सफेद होता है और माँ का रंग पीला होता है। ये प्राकृतिक का बता रहा हूं मैं, ये पुस्तक में नहीं लिखा होगा, सर्च की हुई चीज है, ठीक है, जो बाबा शंभू की बात है। कोई भी जीव का जब जन्म होता है सफेद और पीला से जन्म होता है। पितृ शक्ति का जो रज होता है वो सफेद होता है, और मातृ शक्ति का रज पीला होता है। दोनों मिलते हैं जब जीव का जन्म होता है। अगर कोई पेड़ लगाओगे आप लोग, तो पेड़ में जब बीज डालोगे तो उस बीज से ऊपर जो अंकुर आएगा वो पीला आएगा, और नीचे जो जड़ जाएगा वो सफेद जाएगा। मतलब जड़ होता है पिता, और वहीं से गोंडों की व्यवस्था बनी थी। जड़ मतलब होता है
जड़ को ही हम रूढ़ कहते थे, रूढ़ी व्यवस्था बोलते थे ना। रूढ़ी का मतलब होता है जड़, इधर रूढ़ी का मतलब समझ रहे झूठ। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये मंत्र है, समझ गए ना? क्या बोलते हैं? जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। मैंने जाके बता दिया कि जय सेवा बोलना है, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना बोलना। पता चला कि मैं चला गया और हो रहा हूं जय डोंडवाना। समझते हैं ना? डोंडवाना, डोंडवाना की पार्टी ज्यादा है, गोंडवाना की कम है। डोंडवाना वालों की पार्टी ज्यादा हो रही है। ये नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई 33 करोड़ बच्चों को ज्ञान दिया। अब कोपार बाबा कहने लगा, बेटा एक काम करो, आपको सुमरन ध्यान करने के लिए बता देता हूं। बोले आप बोले फड़ापेन बड़ादेव में चढ़ाने के लिए शुद्ध जल लेके आओ। पानी एर बोलते हैं गोडी में, जो पक्षी का जूठा ना हो, कोई जानवर का जूठा ना हो। बोले ठीक है। अब ऐसा पानी मिलेगा क्या जो पक्षी का जूठा ना हो, जानवर का जूठा ना हो? लेकिन ये 33 ही देवता निकल गए, 33 करोड़ बच्चे, जिनको 33 करोड़ देवता कहते हैं आज, वही 33 बच्चे निकल गए पानी ढूंढने के लिए, शुद्ध पानी। ये चलते चलते मेरे भाई एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब के किनारे खड़े होके देख रहे थे, एक गाय आई और वो तालाब का पानी को पीने लगी। बच्चों ने देखा, अरे बोले एक जानवर का जूठा, इसे नहीं ले जाते। गुरुजी ने बोला है कि गाय का जूठा नहीं चाहिए, जानवर का। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़े, एक समुद्र के पास पहुंचे, खड़े होके देख रहे थे। एक पक्षी ऊपर उड़ते उड़ते देखे कि पानी में डूबा डब से, और एक मछली पकड़ के भाग गया, जो किलकिला होता है। अरे बोले ये भी पक्षी का जूठा है, इसे भी नहीं ले। अब कहाँ चले? ये चलते चलते 33 बच्चे अमरकंटक का टीला पहुंचे। अमरकंटक के टीला में जाके देखे तो टीला से जल की धार निकल रही थी, झरना से, जो आज भी निकल रही। उसको देख करके कहने लगे ये जल शुद्ध है। बोले ये जमीन से निकल रहा है अंदर। बोले कोई जानवर का जूठा नहीं है, ना कोई पक्षी का जूठा। गुरुजी ने सिर्फ पक्षी और जानवर का बस बोले हैं। ये लोगों ने वही उसी पानी को लेके आए, गुरुजी को दिए। बोले गुरुजी लो। बोले हाँ बेटा, ये शुद्ध माना जाता है, इसलिए कभी भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे बोले तो झरना का जल लाना, जो जमीन से निकलता है तुरंत। इसलिए गोंड लोग कभी भी अपने देवी देवताओं को झरना का पानी लाते थे।